अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों से मैं माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना जो ज़ाती वर्क है उसमें मसरूफियात के बाइस में वक्त बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा। बहरहाल आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अपने ब्रीडर पेयर की, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 8 जनवरी 2019 से ये मैटिंग का सिलसिला इस पेयर ने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद आज इनका क्या रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस केज के अंदर हमारे पास 1 मेल और 2 फीमेल है। एक हांडी ये रही इस फीमेल की और सेकंड हांडी वो रही, उसके अंदर एक फ़ीमेल बैठी हुई। अल्लाह का शुक्र है हमारा ये मेल अपनी इस फीमेल जो पटी है, ठीक है, जो इसके साथ जो लगाई थी, इसका अभी तकरीबन ये चौथा साल है और माशाल्लाह मुसलसल मुझे ब्रीड दे रही है। इसका ये इस साल का फर्स्ट क्लच है। जबकि इसकी सेकंड फीमेल जो कि बड़ी है वो इसी फीमेल की पहले माँ थी, ठीक है। उसका मेरे पास भी चौथा साल है जो कि माशाल्लाह मुझे 2 से 3 क्लच पर ईयर दे देती है। तो हमारी ये फीमेल 8 जनवरी से क्रॉस हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसने शायद अंडे लेकर दिए। जबकि हमारी सेकंड फीमेल जो कि मेल अभी फीमेल के हांडी में रहने के बाइस अब उस फीमेल से कसरत से क्रॉस कर रहा है, यानी कि मैटिंग कर रहा है। तो चलें दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास कैसा रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। मेरे पास जो आया है, हमने इस साल कोशिश की कि हम अपनी इस फीमेल को एक और बॉक्स लगा दें, यानी कि एक हांडी दे दें तो ताकि वहाँ पर ये दाना अपना ले सके, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल हमारी इसे नीचे नहीं उतरने देती। तो इस बाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों ही फीमेल बेक वक्त क्रॉस की गई हैं, ठीक है, और मीटिंग पर आई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरा टॉकिंग मेल मुझे तंग ना करे तो, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर सॉरी मिस हो गया मोबाइल मुझसे। ये रही हमारी हांडी की प्रोग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह इसने 2 अंडे लेकर दिए, ठीक है। ये एक दिन के वफे से अंडे और हमारी फीमेल शायद मज़ीद अंडे ले करेगी या नहीं ये देखना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल इसने 4 अंडे दिए थे जिसमें से इसने 3 बेबीज निकाले थे। उसके अलावा हमारी एक और फीमेल है जो इस बॉक्स में है, ठीक है। यहाँ पर इसने अभी अंडे ले नहीं किए क्योंकि अभी इसका मैटिंग का सिलसिला जारी है। उसके अलावा हमारे सेकंड उसके अंदर भी 1 मेल और 2 फीमेल मौजूद हैं, ठीक है। एक फ़ीमेल ये रही और एक फ़ीमेल ये रही। वो फीमेल हमारी 28 दिसंबर 2019 से क्रॉस कर रही है, ठीक है। सॉरी अगर मैंने अपने इस पेयर की डेट में थोड़ी सी गड़बड़ की हो तो 2020 था, जबकि ये 2019 से क्रॉस कर रही थी पिछले साल की। तो अभी तक ये मुसलसल क्रॉस कर रही है, लेकिन इसको अंडे तकरीबन 15 डेज़ के अंदर दे देने चाहिए थे मुसलसल क्रॉस के बाइस। लेकिन हमारे यहाँ मौसम कुछ खासा बेहतर नहीं था क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर हवाओं का सिलसिला बेहद ज़्यादा था। तो इस बाइस पेयर मुसलसल क्रॉस कर भी रहे थे और अपना फीड सही नहीं उठा रहे थे क्योंकि पूरे दिन ढका रहता था हवा के बाइस। तो इस बाइस उसने अंडे ले नहीं किए थे। फिर उसके बाद 14 जनवरी के बाद से उसने दोबारा रेगुलर क्रॉस किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद उस पेयर ने भी अंडे लेकर दिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। अलबत्ता आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी ये फ़ीमेल की बीट मज़ीद माशाल्लाह बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर मौजूद जो फीमेल है उसकी भी बीट आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सेकंड फीमेल की भी बीट यहाँ मौजूद है जो कि अब सूख चुकी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर बात मैं करना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारा आया पेयर काफ़ी वक्त से क्रॉस कर रहा है और मुसलसल क्रॉस कर रहा है लेकिन उसके बाद भी अंडे ले नहीं कर रहा। तो भाईजान अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो चुका है 25 से 26 या 23 तक आपका सेंटीग्रेड आ गया है, ठीक है, नॉर्मल, तो इंशाल्लाह आपका पेयर भी बहुत जल्द ब्रीड कर जाएगा। लेकिन अगर आपका पेयर क्रॉस कर रहा है, मुसलसल क्रॉस कर रहा है, तो आप 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एक, आपका पेयर मुसलसल फीडिंग कराएगा, ठीक है। सेकंड, आपकी फीमेल की बीट
बड़ी साइज़ की हो जाएगी, काफ़ी लॉन्ग साइज़, क्योंकि मादा वक्त हांडी या बॉक्स के अंदर लगा रही होगी। थर्ड आप देखोगे फीमेल खुद से भी फीड लेगी और मेल से भी फीड करेगी। उसके अलावा आपका पेयर मुसलसल क्रॉस करेगा और जब मादा अंडे ले करने पर आ जाएगी तो आप देखेंगे कि फीमेल बिल्कुल ऐसी लगेगी बज़ाहिर उसका कुप उठा हुआ नज़र आएगा आपको, क्योंकि वो शिद्दत से होगी और उम्मीद से होगी अंडा ले करने पे। तो इंशाल्लाह आपको कुछ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कि पूछ रहे थे कि हमें ब्रीडर पेयर की ब्रीडिंग के वक्त पर हमें क्या फूड देना चाहिए और क्या तसलसल रखना चाहिए उनकी फीड के लिए। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पर अभी मुसलसल फीड करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाल चावल थोड़ा महंगा हो गया है, तकरीबन 60+ चला गया था। तो इस बाइस मैंने लाल चावल की खुराक हटा दी है और अभी इस वक्त जो मौजूदा खुराक में मैं दे रहा हूँ उसमें मेरे पास मोटी कंगनी है, ठीक है, बाजरा है अच्छा वाला, गंदुम है और सनफ्लावर सीड्स है। जब आपका पेयर मुसलसल क्रॉस कर रहा हो और आप देख रहे हो कि आपका पेयर ब्रीडिंग पर है और ब्रीडर पेयर मौजूद है आपका, तो आप उसे सुबह के वक्त में आप सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं या असर के वक्त में आप सनफ्लावर सीड्स दें, लेकिन डेली बेस पे थोड़ी मिकदार दें, लेकिन दें लाजमी, ठीक है, ताकि फ़ीमेल अपनी खुराक भरपूर करे और उसका वेट लॉस नहीं हो, ताकि फ़ीमेल अच्छे से अंडा ले करते हुए उसका तसलसल कायम रहे खुराक के बाइस। और दूसरा आप उसे जो फीड दे रहे हो जिसमें आप लूसन देते हैं तो उसकी मिकदार आप वीक में एक दफ़ा दें। सेब दे रहे हैं, सेब बहुत अच्छी खुराक होती है ब्रीडिंग के वक्त पे, ठीक है। मैं अभी इस साल जो मैंने इनको फ्रूट इस्तेमाल कराया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेब है जो कसरत से यूज़ कराया मैंने, ठीक है। इस साल मैंने कोई वाटरमेलन भी यूज़ नहीं करा है, यानी कि तरबूज, हाँ खरबूजा मैंने वाइट वाला जो होता है वो इस्तेमाल कराया है, ठीक है। आप लोग वो कराएं, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। आप और मज़ीद फल भी यूज़ करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप याद रखें ब्रीडिंग सीज़न आने से कबल आप मेल के लिए अच्छी खुराक में आप पिस्ता डाल सकते हैं, आप उसे काजू डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अपनी जेब के ऊपर इतना भारी करें कि आप उन्हें दिनों शाम यही खिला रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 दफ़ा उन्हें आप एक आध काजू डाल दिया, एक आध आपने पिस्ता डाल दिया, ये एक आध बादाम डाल दिया, बहुत है। या अगर आपके पास बेहतर है तो आप काले चने यूज़ करा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वीक में एक दफ़ा। अगर आप हर चीज़ का आप अगर रेगुलर इस्तेमाल कराएंगे तो याद रखिए उसका बेनिफिट मिलने के बजाय आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो बेहतर यह है कि आप हर चीज़ को आप बआसानी यूज़ कराएं, वीक में एक दफ़ा यूज़ कराएं, पूरा साल यूज़ करा सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैं दाना यूज़ किया है मैंने इस साल, वो मैंने पूरा साल एक ही दाना रखा है। उसकी फीड के हवाले से आपको वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद मिल जाएगी जो मैंने इस साल खुराक रखी है, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं की, यानी कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया तो मैं उसकी खुराक में तब्दीली करूं, ऐसा कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। हाँ अगर आप देख रहे हैं कि आपका पेयर सनफ्लावर सीड्स उठा रहा है और मुसलसल उठा रहा है और आप देख रहे हो कि उसकी सनफ्लावर सीड्स में कोई चाहत नहीं रही, तो आप 2 दिन का गैप ले लें, ठीक है, फिर आप उसको फीड कराएं ताकि आपका पेयर बर वक्त उस चीज़ को उठाए। तो आपको यहाँ दिखाता चलता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो जवान पेयर है उसकी फ़ीमेल भी अंडे ले करने पर आ गई है, आप देख रहे हो वो हांडी झांक रही है। उसके अलावा हमने कुछ नए पेयर बनाए थे जिसके अंदर एक हमारा ये नया पेयर है, ठीक है। उसके अलावा हमारी ये ओल्ड फीमेल के साथ नया मेल ऐड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पेयर बॉन्ड हो गया है। उसके अलावा एक जवान पट्टी डाली है मैंने, तकरीबन 14 मंथ की ऐड की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एज अभी 18 मंथ प्लस हो चुकी है, उसका पेयर अभी लगना बाकी है। उसके अलावा हमारा जो सबसे ऊपर वाला पेयर है वो हमने तकरीबन 23 महीने की वो फीमेल ऐड की थी नए मेल के साथ, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा लड़ रही थी मेल से और अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह हम उसकी ब्रीड इस साल देखने में आएगी। हमारे पास एक वाइल्ड पेयर है जो कि हमने 10 मुहर्रम को पकड़ा था, ठीक है, माशाल्लाह से वो पेयर मुसलसल क्रॉस कर रहा है, तो उम्मीद है इस साल वो ब्रीड कर जाएगा। उसके ऊपर हमारा एक और पेयर है, लेकिन वो अभी हाल ही कुछ दिनों में ऊपर वाली फीमेल से लड़ गया है, तो उसकी एक अपना जो उसकी उंगली है वो ज़ाया हो चुकी है, तो पेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ऊपर वाले पेयर से लड़ गई। ऊपर वाला पेयर हमारा माशाल्लाह मुसलसल क्रॉस कर रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अंडे ले कर देगा। सबसे ऊपर वाला पेयर हमारा जो यंग पेयर था, ठीक है, उसकी इस साल की फर्स्ट ब्रीड होगी, क्योंकि जवान होने के बाद वो पिछले साल ब्रीड नहीं कर पाया क्योंकि उसको क्रॉस करने का
कोई तजुर्बा हासिल ना था। उसके अलावा हमारे पास ये 2 ब्रीडर पेयर हैं, लेकिन ये दोनों ही ब्रीडर पेयर नए हैं, तो ऊपर वाला पेयर नहीं डरता, लेकिन ज़्यादातर वो वक्त हांडी में गुजारता है, जबकि नीचे पेयर की फ़ीमेल मुझसे थोड़ी सी डरती है, लेकिन इंशाल्लाह ब्रीड कर जाएगी। ये फ़ीमेल हमारे पास मैटिंग कॉल है। उसके अलावा हमारे पास 3 फीमेल और मौजूद हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हमारा एक ओल्ड पेयर है, जिसका हमने केज तब्दील किया है, जो कि हमारा बड़ा केज लगा हुआ था, उससे यहाँ माशाल्लाह पेयर क्रॉस कर रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे लेकर देगा। एक हमारे पास वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा वो पेयर, उसमें वाइल्ड फीमेल है, जो कि हमने पहली मुहर्रम को पकड़ी थी 2019 में। माशाल्लाह हमने उसके साथ एक मेल ऐड किया था, जो कि उसके साथ बन नहीं पा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेयर लग चुका है और फीडिंग जारी है। उसके नीचे हमारा मैटिंग अपना टॉकिंग मेल है और हमारी टॉकिंग फीमेल है, जो कि फ्री फ्लाई, ठीक है। माशाल्लाह उसका पेयर लगा हुआ है। नीचे हमारा टॉकिंग मेल है। उसके अलावा हमारा यहाँ टॉकिंग पेयर है, ठीक है, फीमेल, जिसकी मैंने लास्ट टाइम ब्रीडिंग प्रोग्रेस के साथ मैटिंग प्रोग्रेस दी थी। तो इंशाल्लाह दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लच की बात करेंगे, उसने कितने अंडे दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।